Nowhere Paul has mentioned the idea of church as he has explained in the letter to Ephesians. कलीसिया के बारे में जो शब्द है या कलीसिया क्या है करके एफिसियों के पत्री में बहुत ही विस्तार में लिखा गया है. Ephesians is one of the important letters written by Paul, and this he is writing from prison. और ये जो पत्री एफिसियों की जो पत्री है ये जो पौलुस के द्वारा लिखा गया है और एक मुख्य एक पत्री है जो कारागृह में या बंदीगृह में बैठकर लिखा गया है. The place Ephesus is related to Apostle John, Apostle Paul, and many books in the New Testament. और एफेसुस जो शहर है वो प्रेरित यूहन्ना और प्रेरित पौलुस के साथ बहुत संबंधित है. I should say this is Paul's theological manifesto, a letter that is at par with the letter to Romans. मैं कहना चाहूंगा कि ये पौलुस का धर्मशास्त्रीय घोषणा पत्र है, ऐसा एक पत्र जो रोमियो से लिखे गए धर्मशास्त्र के समान ही है या बराबर है. Paul is writing this probably by AD 60. और जब पौलुस इस पत्री को जब लिख रहा था तो जो सन 60 में लिखा गया है. If you look at the history of the church at Ephesus in the Bible, we get at least 30 years of the history of this church. अगर एफिसियों के कलीसिया के बारे में अगर हमको सीखना है तो लगभग 30 साल का इतिहास का विवरण इस पवित्र शास्त्र में हम देख सकते हैं. You know, Ephesus was the capital of the Roman province of Asia Minor. और एशिया माइनर के जो रोमन प्रांत के राजधानी है एफेसस. It was filled with a lot of temples and worship places. और ये जो शहर है वो बंदरगाह वाला एक शहर था और मंदिरों से भरा हुआ एक शहर था एफेसस. I do believe that Ephesus is somewhat similar to India. और मुझे ऐसा लगता है कि एफेसस जो शहर है भारत देश के लगभग बराबर ही है या समान में है. Because it was a place of religious ecstasy and madness. क्योंकि ऐसे एक जगह था जो धार्मिक परमानंद का एक स्थान था, वहां पागलपन था धर्म को लेकर. One of the 7 wonders of the ancient world, the temple of Artemis, which Romans would call Diana, was there. जो दुनिया के 7 अजूबों में से जो एक है जो अर्तिमाइस है जो यूनानी में और दयाना जो रोमियों का है वो इस शहर में हम देख सकते हैं. This temple of Artemis was built on 1,000 pillars. और ये जो मंदिर है एफेसस में वो 1000 स्तंभ में बनाया गया था. Probably you can see the temple being lifted up on these pillars from a long distance. बहुत दूर से ही आप देख सकते कि ये जो मंदिर है इस 1000 स्तंभ में खड़ा हुआ है करके आप दूर से ही आप देख और पहचान भी सकते हैं. Probably keeping that picture in mind, while Paul writing to Timothy, he says the church of Jesus Christ should be lifted up, built on the pillar of truth. जब पौलुस जब तिमुथियुस की ओर देखकर जब पत्री को लिख रहा है वो ये जो मंदिर है उससे देखकर इस प्रकार कहता कि हमारे कलीसिया के जो मंदिर है ऐसे ऊंचे स्थान में रहने की जरूरत है. You know what is truth in the Bible? Truth is a person who said, I am the truth, the life and resurrection. सत्य क्या है बाइबल में? ये इस प्रकार मैं कहना चाहूंगी कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही सत्य मार्ग और जीवन हूं. So the church is built and lifted up on the pillar of truth, that is Jesus Christ. और कलीसिया जो है सत्य के स्तंभ में ही खड़ा हुआ है क्योंकि वो यीशु मसीह के जरिए बनाया गया है. Paul came to this place during his second missionary journey. पौलुस जो है इस जगह में उसके सेकंड मिशनरी यात्रा में आया. And he left Aquila and Priscilla at that place at that time when he left Ephesus. उन्होंने एक्विला प्रिसिला को छोड़कर एफेसस की ओर आया. And then in a third missionary, he came to this place and stayed there for 3 years. और तीसरे मिशनरी यात्रा में यहाँ आकर 3 साल के लिए वहां रहकर सेवकाई किया. You know how the church at Ephesus began? आप जानते कि एफेसस की कलीसिया का प्रारंभ कैसा हुआ? It was in a rented place. वो एक रेंट हाउस में वहां सेवकाई को शुरू किया Similar to है. the beginning of your church. शायद से यहाँ के कलीसिया की शुरुआत भी ऐसे ही कुछ है. It was actually
in the school of Tyrannus. ये जो है तारनेस स्कूल में ही यहाँ का सेवकाई एफेसस सेवकाई को शुरू किया Paul है। began with a Bible study group in the school of Tyrannus. उस स्कूल में पौलुस ने बाइबल स्टडी को या परमेश्वर के धर्मशास्त्र की पढ़ाई को वहां से शुरू किया। 2 years Paul continued this Bible study there. और वहां 2 साल के लिए पौलुस परमेश्वर के वचन को सिखाता You know, रहा। when the truth of the Bible was opened plainly before these people, जब पवित्र शास्त्र का सत्य को वहां के लोगों के सामने जब खोल दिया गया the था, Spirit confirmed the truth of the word by extraordinary miracles in that place. तब जो है आत्मा वहां उतर कर ये साबित किया कि वहां आज भी चमत्कार हो सकता है। This is God's strategy of church growth. ये है परमेश्वर का असाधारण तरीका जिससे कलीसियाओं को परमेश्वर बढ़ाता है। You know, when the truth of the word will be open before people and the Spirit will confirm the teaching with extraordinary miracles. जब असाधारण चमत्कारों के साथ जब सत्य से जब वचन का प्रकाशन होता है तब कलीसिया बढ़ना शुरू हो जाता है। You know, even the magicians, they left their trick, their trade, and they burned their books, their tantra mantra books, and they became followers of Jesus Christ. एफेसस में जितने भी तंत्र मंत्र करने वाले जो जितने भी जादूगर थे वो सब वहां अपने व्यापार को छोड़कर कलीसिया में शामिल हो गया, यीशु मसीह को पहचान लिया। Look at the church. The Bible is being exposed in all its power, and the Spirit doing extraordinary miracle. What else you need for a thriving church in the city of Ephesus? देख लीजिए एफेसस कलीसिया में, देख लीजिए परमेश्वर का कार्य शुरू हो गया और परमेश्वर उस कलीसिया को आगे बढ़ा रहा है और एक संपन्न कलीसिया के रूप में परमेश्वर ने एफेसस के कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए शुरू कर दिया। Paul was pastoring 3 years, and then he appointed Timothy in the church to be the pastor of the church, who served the church for 1.5 years. और पौलुस जो है उस कलीसिया का पादरी या पास्टर बनकर 3 साल के लिए रहा। उसके बाद वहां तिमुथियुस को वहां रख कर लगभग 1.5 साल के लिए वहां तिमुथियुस ने सेवकाई किया। During the time of Timothy, there was people like Hymenaeus and Alexander who actually infiltrated with some false teaching, heretical teachings in the church. जब तिमुथियुस उस कलीसिया में जब सेवकाई कर रहा था तो वहां हाइमेनियस और अलेक्जेंडर नामक लोग जो हैं, ये 2 लोग हैं, वहां झूठी शिक्षाओं को वहां फैलाना शुरू कर दिया। See, on the one hand, outside the church there is religious ecstasy and madness, and inside the church there is this heretical teaching. एक तरफ उस कलीसिया के बाहर धार्मिक रीति में लोग पागल हैं, वहां हर प्रकार के चीजें हैं, और अब कलीसिया के अंदर झूठी शिक्षाओं को लोग फैला रहे हैं। So much so that Paul had to write to this church in 5 verse 19, do not get drunk with wine. इतना कि पौलुस को पत्री लिखना पड़ा। एफेसियों की पुस्तक अध्याय 5 उसका 19 में इस प्रकार लिखा है कि और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करो। Do not get drunk with wine. और साथ ही साथ पौलुस पत्री में इस प्रकार लिखता है कि मदिरा और शराब ना पिए, Yeah, but be filled with the Holy Spirit. लेकिन ऐसा हो कि पवित्र आत्मा में भर जाए। Why should Paul write to a church, don't get filled with wine? ऐसा क्यों लिखने के लिए पौलुस मजबूर था कि शराब पीकर मदिरा में ना लिपट जाए? Any prohibition will presuppose some practice. ऐसा हो सकता है कि इससे पहले ऐसे कुछ वहां ऐसा एक परंपरा था जिसमें लोग शामिल हो गए। Some people might have thought that this is okay.
कुछ लोगों को उस कलीसिया में ऐसा लगा कि ये जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, But Paul is calling them, no, 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 no. Be filled with the Holy Spirit. लेकिन पौलुस ऐसे लोगों को बुलाकर कहता है कि ऐसे जो चीज है वो गलत है, लेकिन क्या है, पवित्र आत्मा में तुम भर जाए। I wish I had time to detail the beginning of the ministry at Ephesus as you read in Acts 18 and 19. प्रेरितों के काम अध्याय 18 और 19 में जैसे हम देखते हैं, ऐसे एक विवरण में एफिसियों की कलीसिया के बारे में मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा, लेकिन समय की पाबंदी है। Yeah, because of time, I'm just putting full stop there and moving ahead. समय की पाबंदी के कारण मैं फुल स्टॉप में विराम में देना चाहूंगा और मैं आगे में बढ़ना चाहूंगा। After 30 years of the existence of the church, we read in the book of Revelation, John being filled with the Spirit, writing some note to the church at Ephesus. इस कलीसिया के स्थापना के 30 साल के बाद प्रकाशित वाक्य में हम यूहन्ना जो व्यक्ति हैं उसके जरिए हम इस कलीसिया के बारे में और विस्तार में हम देख सकते He हैं। said so many positive things about the church, इस कलीसिया के बारे में बहुत ही सकारात्मक बातों को यूहन्ना रखता है, but he is pointing out a very special thing. लेकिन वो इस कलीसिया के बारे में एक विशेष बात को भी सामने रख रहा है। You have lost your first love. तुमने तुम्हारे पहले उस प्रेम को खो दिया है या पहला प्यार को खो दिया है। Therefore, you need to turn back to God. Unless you turn back, the Lord will remove the lampstand from your midst. इस प्रकार यूहन्ना कहता है कि तुमने अपने पहले प्रेम को खो दिया है, इसलिए तुम वापस आ जाओ, नहीं तो वहां चेतावनी भी दे रहा है कि उनमें से दीवट छीन लूंगा परमेश्वर। You know what happened in the history of the church at Ephesus? आप जानते हैं इस एफिसियों के इतिहास में क्या हुआ इस कलीसिया In के the साथ। 4th century, some of the big early Christian councils were held at Ephesus. आप जानते हैं 4वीं शताब्दी में सबसे बड़े जो काउंसिल जो ग्रुप्स होते थे इस कलीसिया में किया जाता था। That means Ephesus was a major center of Christianity in the early time. कहना चाहूंगा कि एफिसस की जो कलीसिया है मसीह उपस्थिति के लिए उस समय में माना जाता था। But look at Ephesus now, today. लेकिन आज देखो उस कलीसिया का क्या हाल है। There is no church in Ephesus. अब वहां एक कलीसिया नहीं है। You know, the Lord has told, warned them, if you don't turn back and repent, I will remove the lampstand from your midst. याद रखना, बहुत साल पहले परमेश्वर ने चेतावनी दिया था कि अगर तुम नहीं मन फिराओगे और अगर वापस नहीं आएंगे तो मैं दीवट को छीन लूंगा करके। Friends, it's important for us to listen to the warnings of the Holy Spirit these days. ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इन दिनों हम पवित्र आत्मा की आवाज को हम सुने। Let us return to the first love, set our priorities right. क्यों ना हम परमेश्वर के प्रति हम मुड़ जाए, अपने ध्यान को लगाए और परमेश्वर के प्रति हम प्रेम को भी व्यक्त हम That करें। we will continue to be remaining as a thriving church in the cities and locations where we are placed. और हो नहीं पाए कि इस शहर में एक संपन्न कलीसिया के रूप में हम आगे बढ़े और परमेश्वर की और अपने ध्यान को हम लगाएंगे। Have you lost your priority? क्या आपने परमेश्वर के प्रति जो प्राथमिकता है उसको आपने खो दिया है? Have we fallen like the church at Ephesus? ऐसा है कि क्या हम एफिसियों के कलीसिया के समान हम भी गिर गए हैं? The small gentle voice of the Holy Spirit is, if we have fallen, let's turn back to him. पवित्र आत्मा की उस मीठी आवाज आज हम सुनने पाए और हम ऐसे हम ध्यान रखें कि अगर ऐसे स्थिति में है तो हम वापिस हम प्रभु की ओर हम The आए। letter to Ephesians has 2 sections. ये जो एफिसियों की जो पत्री है 2 भागों में बांट लिया गया Chapter है। 1 to 3 is the privileges that is given to the church, and our dear pastor has read that verse for us as a blessing and a prophecy to this church. और पहले अध्याय से पहले अध्याय 1, 2 और 3 इस कलीसिया के बारे में लिखा गया है विशेष रीति से। And it is said that with all the heavenly blessings, the church is blessed. और ऐसा लिखा है कि सारे स्वर्गीय आशीषों से परमेश्वर कलीसिया को यहाँ अध्याय 1, 2, 3 में लिखा गया है। Chapters 4 to 6 is therefore giving doctrinal
instructions to the church. और इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4, 5 और 6 में व्यवहारिक उपदेश के बारे में लिखा गया है। Two sections are connected with a catchword, that is the call of God. यहाँ दोनों खंड हैं, वहां एक आकर्षक शब्द है और वो है परमेश्वर के बुलाहट। In chapter 1 verse 15, please understand the call that God has given you. अध्याय 1 इफिसियों की पुस्तक अध्याय 1 उसके 15 में परमेश्वर के बुलाहट को हम जान ले। Chapter 4 verse 1, walk worthy of the call. और अध्याय 4 में इस प्रकार लिखे परमेश्वर के बुलाहट को हम समझे और योग्य मानकर हम चले। If you look at the whole chapter of Ephesians is a description about the church of God. और अगर हम पूरे अध्याय में अगर हम देखेंगे परमेश्वर के कलीसिया के बारे में बहुत ही विस्तार में विवरण किया गया है। Ephesians chapter 1, church is the body of Christ. और इफिसियों की पुस्तक अध्याय 1 में जो कलीसिया है परमेश्वर का शरीर है। Chapter 2, church is the masterpiece of God. और अध्याय 2 में कलीसिया जो है परमेश्वर की उत्कृष्ट कृति है। There is no creation like this that God has ever created. ऐसा कोई सृष्टि नहीं है जो जैसा परमेश्वर ने कलीसिया को बनाया है। Ephesians chapter 3, church is a mystery hidden in Christ Jesus. और इफिसियों की पुस्तक अध्याय 3 में कलीसिया मसीह यीशु में छिपा हुआ एक रहस्य है। Chapter 4, church is the building of God. और अध्याय 4 में कलीसिया परमेश्वर की इमारत है। Chapter 5, church is the family of God. और अध्याय 5 में कलीसिया जो है परमेश्वर का परिवार है। Chapter 6, church is the army of God. और अध्याय 6 में कलीसिया जो है परमेश्वर की सेना है। And if you look at how Paul winds up concludes the whole section in chapter 6 verse 24, he says church is a group of people who love the Lord and the word is with incorruptible love. और अगर अध्याय 6 उसके 24 में हम देखेंगे जब पौलुस इस पत्री को समाप्त करता है तो पौलुस इस प्रकार लिखते हैं कि कलीसिया ऐसे लोगों का समूह है जो परमेश्वर से अनंत प्रेम करते हैं। Unending love. और अनंत प्रेम या अविनाशी प्रेम के बारे में यहाँ लिखा गया है। Because God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। And love is a kinetic emotion where you have giving and taking. क्योंकि प्रेम ऐसे एक चीज है जहां आप देते हैं और प्राप्त भी करते हैं। God within himself in the triunity, there was this love giving and taking one another. परमेश्वर स्त्रिये के उस रहस्य में हम देखते कि परमेश्वर दे भी रहे थे और अपने प्रेम को ले भी रहे थे। Because before the creation of anything, if God is love, it should be given and taken. So God within himself was giving this love and receiving this love, and God decided, I need to create a creation which actually receives my love and reciprocates that love to me. और सृष्टि से पहले हम देखते हैं कि त्रिएक परमेश्वर एक दूसरे के प्रति एक संबंध में रहकर अपने प्रेम को दे रहे थे और ले भी रहे थे। और इस समय में परमेश्वर यही चाहता है कि हम प्रेम में एक साथ हम बने रहे। That is why he created the church. इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की। And you know how he created it? और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने इसका स्थापना कैसे किया? Creation is such just like the marriage. और ये जो स्थापना है एक शादी जो संबंध है उसी प्रकार है। Or in other words, you can read the creation story in Genesis and you can understand the creation of the church. और आप सृष्टि की जो रचना है उत्पत्ति के पुस्तक में हम देख सकते हैं उसका जो तुलना है कलीसिया की जो सृष्टि है उसके साथ आप तुलना आप कर सकते हैं। Adam was sleeping. आदम जो है वो सो रहा था। And there was a surgery done. और वहां एक सर्जरी हो जाता है। And the rib was taken out. पसली को निकाल दिया जाता है। From that side, this
woman Eve came out. और उस तरफ से स्त्री की उत्पन्न हो जाती है। Similarly, उसी प्रकार on the cross, उस क्रूस में his side was pierced. और परमेश्वर का जो साई है जो छेदा गया था, Even the last drop of his blood was oozed out. वो आखिरी बूंद यीशु मसीह ने मेरे लाभ के लिए बहाया And the church was created. और उस समय कलीसिया की स्थापना हो गया। He said, I will build my church. परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मैं कलीसिया को The बनाऊंगा gates of Hades shall not prevail और against नरक it. के फाटक उसके पर प्रबल नहीं हो सकते, Because this is a mystery that was hidden in Christ क्योंकि Jesus. ये एक रहस्य है जो परमेश्वर में छिपा हुआ था। See, if it is a mystery, you need a special revelation to understand what is it. अगर ये एक रहस्य है तो आपको प्रकाश की भी जरूरत है ये जानने के लिए कि रहस्य क्या है। Because church is a mystery, क्योंकि कलीसिया एक रहस्य है, we need a divine revelation to understand it. इसलिए हमें एक दिव्य प्रकाश की जरूरत है इसे समझने के लिए। Maybe I will tell you an example and you will understand it easily. मैं आपके सामने एक उदाहरण में रखना चाहूंगा। One day Jesus called all his disciples. एक दिन यीशु मसीह ने सब लोगों को उसके पास He बुलाया। asked them, what do people say that I am? हाँ, यीशु मसीह ने कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, They had so many answers. और सबों के पास एक एक उत्तर था। And then finally, Jesus is looking at the disciples intently and asking them, what do you say that I am? और फिर यीशु मसीह चेलों की ओर देखकर कहता है कि लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में। And Peter immediately, as usual, jumped up and said, I have an answer. और पत्र जैसे हमेशा करता है उछल कर कहता है कि मेरे पास उत्तर है इसका, You are the Messiah, the Son of the living कि God. तू मसीहा है जीवित परमेश्वर का पुत्र। Look at what did Jesus say? देखो यीशु मसीह ने क्या कहा, Simon, son of John, it is not flesh and blood that revealed this thing to you. शमौन यूहन्ना का पुत्र, ये तूने इसके बारे में नहीं बताया है जो प्रकाश तुझे मिला है, But it is my heavenly Father who revealed this to you. ये स्वर्गीय पिता ने तेरे सामने इस प्रकाश को रखा है। Look at, there is an order of revelation written there. याद रखना कि एक ऑर्डर है इस प्रकाश की ओर अगर आप ध्यान The देंगे। first revelation that we need is a revelation about who Jesus is. सबसे पहला दिव्य प्रकाश जो आपको जानना है ये है कि यीशु मसीह कौन है। When he confessed who Jesus is telling them, I will build my church. जब हम अंगीकार करेंगे तब परमेश्वर कहता है कि मैं कलीसिया को बनाऊंगा। If you have a revelation of Jesus Christ, you need to have secondly a revelation about what the church of Jesus is. अगर आपको परमेश्वर का यीशु मसीह का दिव्य प्रकाश को अगर आपने प्राप्त किया है तो अगला प्रकाश ये होना चाहिए कि आपको ये समझना कि कलीसिया क्या है And करके। if you have the revelation of Jesus Christ, then you also need to have a third revelation that is regarding the cunningness of the gates of Hades and its operation. अगर आप कलीसिया के बारे में प्रकाश को प्राप्त किया है तो अगला प्रकाश आपको यह भी समझना है कि हमें इस शैतान के अंधकार के ताकतों को, उनके चालाकपन को हमें समझने की बहुत जरूरत है। Jesus is building his church, यीशु मसीह कलीसिया को बना रहा है, but there is gates of Hades that is actually standing against the growth of the church. जब यीशु मसीह कलीसिया को बना भी रहा है ये याद रखना कि अधोलों के फाटक भी उस प्रबल शक्ति के द्वारा कलीसिया के विरुद्ध भी कार्य भी कर रहा है। Paul says this is the mystery of the church. और पौलुस कहता है कि यही रहस्य है कलीसिया के This बारे में। is not a new innovation. ये कोई नई बात नहीं है, It was in the mind of God even before the foundation of the ages. इस भूमंडल के स्थापना से पहले ही परमेश्वर जानता था ये। This is what Paul says in chapter 1 verse 3 to 14. ओ अध्याय 1 का 3 से 14 में हम यही बातों को कलीसिया के बारे में हम देखते हैं। Why the church is created. कलीसिया की स्थापना क्यों हुआ है? 3 times in that particular hymn, Paul uses a phrase that is for the praise of his glory.
वचन 3 से लेकर 14 में हम देखते हैं कि पौलुस निरंतर स्तुति शब्द का उपयोग किया गया है, उद्धार की प्रशंसा की बातों को रखा गया है। No, why the church exists here? It is for the praise of the glory of Jesus. आप जानते हैं कि कलीसिया यहाँ आप क्यों हैं? ताकि हम परमेश्वर की और हम आदर और महिमा और स्तुति हम करें। Paul should have used only one word there, right? Church is created for the praise of God. पौलुस को शायद से सिर्फ एक शब्द वह इस्तेमाल करना चाहिए था कि कलीसिया की स्थापना इसलिए हुआ कि हम आराधना करें। No, for the praise of God. God's name be lifted up. परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा करें। Paul is using a particular term here for the praise of his glory. लेकिन यहाँ पौलुस एक विशेष एक शब्द का इस्तेमाल किया है, आराधना, ताकि हम उसकी महिमा हम दे। So the praise of God needs to be glorified again and again and again. हमारे आराधना के जरिए हमें बार बार हमें परमेश्वर की महिमा को हमें अनुभव करना है। How we can actually give exaltation to the praise of God. हम कैसे हम निरंतर हम परमेश्वर की स्तुति, आराधना और महिमा हम दे सकते हैं। Paul says in this hymn, in the past, before the foundation of the world, God decided, God has chosen us so that we will become blameless and holy for the praise of his glory. सृष्टि की स्थापना से पहले ही परमेश्वर ने ये ध्यान में रखा है कि हम उसकी स्तुति और आराधना हम करें। See, it's not an accident that you and I are here tonight. ये एक ऐसा नहीं है कि हम ऐसे यहाँ बैठे हैं हम। Yes, there were instruments that Pastor Jobin might have invited us, or some other invitation might have come to us, or we are members of the church, but this is not an accident. ये ऐसे आप यहाँ बैठे नहीं है या शायद से आपको इनविटेशन मिला इसलिए आप यहाँ आए हैं, ऐसा नहीं है। He has chosen you before the foundation of the world. इस भूमंडल की सृष्टि से पहले ही परमेश्वर ने आपने चुन लिया है, इसलिए आप यहाँ बैठे हैं। He has decided where we will be born. वो परमेश्वर ने पहले से निर्णय लेके हम कहाँ पैदा होंगे। He has decided our parents. Did you decide your parents? No. He has decided our parents. परमेश्वर हमारे माता पिताओं को भी पहले से चुन लिया था। He has decided the place where we need to grow. परमेश्वर ने पहले से ये भी सोच के रखे कि हमें कहाँ बढ़ना भी है करके। The families that we need to be united. किस परिवारों के साथ हमें जुड़ना है वो भी परमेश्वर ने पहले से ही सोच के This रखा है। happened in the eternity past. ये पहले से अनंत काल में परमेश्वर ने बनाकर रख दिया But है। in the present, I didn't know this. लेकिन इस वर्तमान काल में मैं नहीं जानता हूँ। Because he lavished his grace on us, verses 4 to 6. लेकिन वचन 4 से 6 में हम देखते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह हमारे ऊपर भरपूरी से है। The plan of God was eternal, but it came to me because of the lavishing of grace upon me on a particular moment. I recognized that I belong to him. एक विशेष समय में मैंने ये जान लिया कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है और उस अनुग्रह के जरिए हम यीशु मसीह को हम जानते भी For हैं। Paul, it was on the road to Damascus that he could recognize about this lavishing of grace upon his life. पौलुस के लिए जो दमस्की जो रास्ते में उसने उस प्रकाश को जान लिया। At different times, God has redeemed all of us. For what? For the praise of his glory. और बिन बिन कार्यों के जरिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया है ताकि हम परमेश्वर को हम जाने हम। That means through my life, his name should be lifted a little more. इसका मतलब है कि मेरे जीवन के जरिए मुझे यीशु नाम को मुझे ऊंचा करना है। His praises should be lifted up a little more. परमेश्वर के प्रति जो स्तुति जो आराधना है हमें ऊंचा करने But की I need to जरूरत become है। an instrument for the praise of his glory, and that's why he has lavished his grace upon me. हो नहीं पाए कि हम परमेश्वर की स्तुति निरंतर हम करती रहें, इसीलिए ही परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया है। Not only that, in the future he has kept something for the future. और भविष्य में भी परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ रख छोड़ा है। And for the future, he has actually sealed us with the Holy Spirit. और भविष्य में पवित्र आत्मा में हम मुहर बंद हैं हम। Why?
क्यों? I need to be an instrument for the praise of His glory. ताकि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए एक उपयोगी पात्र बन जाऊं। I am filled by the Holy Spirit, sealed by the Holy Spirit to be an instrument for the praise of His glory. मुझे इसीलिए बुलाया गया है कि मैं परमेश्वर की महिमा निरंतर करता रहूं और उसके साथ में पवित्र आत्मा में भरपूर होकर मैं आगे जीवन को बढ़ाऊं। I wish we had the whole night to explain about it. मैं सोचता हूं कि पूरी रात मुझे समय मिलता कि मैं आपको सब बातों को मैं बहुत ही डिटेल में बताऊं, But lo and behold, we do not have time. समय हमारे पास नहीं है। I do not know how the time flies. मैं नहीं जानता कि समय कैसा भाग रहा है। But Paul is telling three important imageries about church. Because church is a mystery, it needs to be explained through examples. लेकिन पौलुस हमारे सामने तीन कल्पनाओं को रखना चाहता है कलीसिया के बारे में, और मैं उनको तीनों को उदाहरणों के बात मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। Don't worry, I won't explain everything. चिंता मत करो, मैं तीनों बात मैं बहुत ही विस्तार में नहीं सिखाऊंगा। I believe the Spirit of the Lord will speak to us what is needed to be spoken. मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा ही हमसे विशेष रीति से बात करेगा। He has already spoken. विशेष रीति से परमेश्वर पहले से ही बात कर लिया है। Right? We are here for the praise of His glory. हम यहाँ इसीलिए हैं ताकि हम परमेश्वर की महिमा हम करें। Three imageries Paul uses. तीन कल्पनाओं को पौलुस यहाँ इस्तेमाल कर There रहा can है। be so many imageries that you can find out from the book, from the letter to Ephesians. इस एफिसियों के पत्र से कई कल्पनाओं को कलीसिया के बारे में हम ढूंढ सकते But हैं, three important लेकिन imageries. तीन महत्वपूर्ण चीजों को मैं Number आपके one, सबसे पहला in 1:15 to 23, he says, God has incomparable power. और पहला अध्याय उसका 15 से 23 में इस प्रकार पौलुस लिखता है कि परमेश्वर का एक असाधारण शक्ति है, There is none like Him. उसके समान उसके तुल्य कोई नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। There is none like our Lord. वो उसके समान कोई नहीं है। He is so unique, incomparable. वो बहुत ही विशेष है, उसके समान कोई नहीं है। That power is for the church. और वो जो शक्ति है कलीसिया के लिए है, Because church is the body of Jesus Christ. क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का शरीर है। We belong to Jesus as the body of Jesus Christ. हम यीशु के हैं क्योंकि हम परमेश्वर के शरीर के एक हिस्से हैं। If we are the body, that means we belong to Jesus. अगर हम परमेश्वर के शरीर का एक हिस्सा है तो हम यीशु का भी है। We belong to Jesus. हम यीशु के हैं। There are so many times we claim and we are so proud saying that He's our Lord. Jesus is my Lord. कई बार हम बहुत फख्र होकर हम कहते हैं कि मेरा यीशु मसीह मेरा स्वामी करके। But I am asking you the other way around this evening, whether Jesus would be happy to say that she is mine, he is mine. She belongs to me, he belongs to me. मैं एक प्रश्न मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। हम तो ये बहुत कहते हैं कि मेरा परमेश्वर करके हम कई बार संबोधित करते हैं, लेकिन ये प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्या यीशु मसीह भी आपके बारे में ऐसे ही कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है करके? Because God always, He wanted to be known by His people. क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि उसके लोगों के जरिए परमेश्वर को लोग जाने। We read in the Old Testament, God of Abraham, Isaac and Jacob. पुराने नियम में अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, ऐसे नाम से हमें पता है। God of Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah. और एसरिया, डैनियल, इनके नाम से हम परमेश्वर के बारे में हम जानते हैं। God wants to be known by your name in this generation. आपके नाम के जरिए परमेश्वर को लोग जानने पाए। God wants to be known by the Life Bridge Church's name in the city. इस कलीसिया के नाम के जरिए से शहर में लोग जानने पाए यीशु मसीह कौन The है। question is, do you belong to Him? ये प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्या आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं? Just as the scales belong to a fish. जिस प्रकार मछली में ये जो स्केल्स हैं उसके साथ हैं उस शरीर में, We need to belong to Jesus Christ. उसी प्रकार मुझे और आपको परमेश्वर के साथ रहने की जरूरत है, हमें उसके बनना है। What we need is Jesus
more than anything else. सब चीजों के ऊपर मुझे और आपको यीशु मसीह की जरूरत है। The second one is there is a connection. दूसरी जो बात है वो है कि एक संबंध के If बारे you are में। the body of Christ, you are belonging to Him, you are connected to Him. अगर आप परमेश्वर का शरीर हैं तो उसका मतलब है कि आप किसी संबंध में हैं। हम Quick example. एक उदाहरण, With example, it will be easy for us to उदाहरण understand. के जरिए आप लोग जल्दी समझ में आ जाएंगे। During the time of the arrest of Jesus, यीशु मसीह को जब गिरफ्तार किया गया था the disciples were with Him, और यीशु मसीह के चेले उनके साथ थे and this whole army was coming. और वो जब बड़ी एक सेना उनके पास आ भी रहे थे Peter immediately drew the sword और पतरस ने अपना तलवार को निकाल दिया and he cut that servant of the high priest. और वहां जो महायाजक का जो सेवक है उसके कान को काट लिया। If you look at this Peter's action, you will think that the high priest servant is 50-50 into two parts. और अगर आप देखेंगे जैसा जैसा पतरस ने तलवार को वहां चलाया, आपको लगेगा कि वो जो सेवक है दो भाग में वहां गिरा पड़ा है। Nothing happened. The ear. कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जो कान है एक तरफ को नीचे पड़ा है। No, that is not the issue that I point of argument that I want to make. The ear that was supposed to be fixed, connected to this head is where now? It is fallen on the ground and it is rolling in the mud. मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो कान है उसके उस सेवक के सिर के साथ जुड़ा हुआ था। अब जब काटा गया तो ये जो कान अब कहाँ है? मिट्टी में पड़ा हुआ है। It was supposed to be where? ये कहाँ होना था? It was connected to the head. ये जो कान है सिर के साथ जुड़ा हुआ था। This was not created to be there and rolling in the mud of this world. ये कान इसलिए नहीं बनाया गया था कि वो मिट्टी में जो गंदगी है उसके साथ वो मिल जाए। But what did Jesus do? लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया वहाँ? He took that one into his hand. लेकिन यीशु मसीह ने क्या, उस कान को, जो गिरा हुआ कान को अपने हाथ में लिया। You know, he fixed it back to its position. और यीशु मसीह ने उस सेवक के जहां काटा गया तो वहां उसको जोड़ दिया। We are the members of his body. हम जो परमेश्वर के जो शरीर है, There are times that we can go away from him and roll in the lust, in the mud, in the dirtiness of this world. ऐसा हो सकता है कि हम कई बार, जैसा कान गिर गया तो उस मिट्टी में, उसके गंदगी में मिल गया, तो कई बार हम इस दुनिया के कई गलत चीजों में हम फंस सकते हैं और उस मिट्टी में हम गिर सकते हैं। We are not called to roll in the mud of this world. हमें नहीं इसलिए बुलाए कि हम इस मिट्टी में हम मिल जाए, उस गंदगी को हमारे शरीर में लगे। We are called to be connected to Jesus हमें Christ. इसलिए बुलाया कि हम परमेश्वर के साथ संबंध रखें। If there is any distraction happen, disconnection happen tonight, the presence of Jesus is here in our midst. अगर ऐसा कुछ बात है जिससे आप परमेश्वर से दूर हो गया है, मैं चाहूंगा कि आप वापस जुड़ जाएं, क्योंकि यीशु मसीह आज हमारे बीच में उपस्थित Allow है। him to take you into his hand and ask him, Lord, I need a reconnection. I need a refixing. Fix me into that position tonight, oh Lord. परमेश्वर को मौका दे और इस प्रकार कहे कि मैं यहां हूं परमेश्वर, तू मुझे वापस कलीसिया के साथ जोड़ दे। We belong to Jesus. हम परमेश्वर के हैं, We are connected to him. हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। And if there is any disconnection happen tonight is a night of refixing. और होने पाए कि अगर हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं तो ये रात आपके लिए कि आप वापस यीशु मसीह में जुड़ जाए। Pastors may not understand it. पास्टर्स को शायद से समझ में Your नहीं आ रहा parents होगा, may not understand आपके it. माता पिताओं को समझ में नहीं आ रहा Even होगा, our spouses may not understand आपके it. पति पत्नी को समझ में नहीं आ रहा But है। some way or the other, if we have been disconnected from Jesus, tonight there is a clarion call to all of us. Ask Jesus, Lord, I have been away from you in this area. Please take me into your hand. Fix me back to you. और अगर ऐसा कुछ हुआ है जिससे आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा, क्योंकि यीशु मसीह आज हमारे बीच में उपस्थित है। उसके हाथ में अपने जीवन को दे और इस प्रकार कहे कि यीशु मसीह, मैं मिट्टी में गिर गया था, मैं यहाँ हूं, तू मुझे आकार दे और तेरे स्वर्ग राज के लिए तू मुझे इस्तेमाल कर। Belongingness
connection, and the third one is there is a responsible obedience. और संबंध के साथ शरीर का हिस्सा बनकर तीसरी बात यह है कि हमें एक जिम्मेदार आज्ञाकारिता, एक विश्वासी बनना बहुत जरूरी When है। the head commands, the members should obey. जब सिर कुछ कमांड करता है तो जो शरीर के जो अंग है उसको आज्ञा पालन करना जरूरत है। What is the point of having so many hands, legs, and so many organs in our body, and it is not responding to the head? ऐसे क्या मतलब है अगर हमारे कई हाथ हैं, पैर हैं, कई प्रकार के ऑर्गन्स है शरीर में, अगर सिर के साथ उसका जुड़ा नहीं है, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, इस शरीर का क्या मतलब है? The Lord did not call the church to be in a veg state. कलीसिया को परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया कि वो एक मरा हुआ एक स्थान में बैठे। Just like to the church at Sardis, the Spirit of the Lord said, yes, you have life by name, but you are actually dead. सरदीस कलीसिया के बारे में परमेश्वर क्या कहता है कि हाँ तू जिंदा है लेकिन मरे हुए समान ही है तू। The church, the Lord is asking us to respond to what He is commanding us to do. कलीसिया परमेश्वर ये बुलाहट दे रहे कि हम परमेश्वर को जाने, उसके आज्ञाओं का हम पालन करें। The church is called to be the light of the city. कलीसिया को इसलिए बुलाए कि हम इस शहर के लिए एक प्रकाश बन जाए। The church is called to be the salt of the earth. परमेश्वर ने कलीसिया को इसलिए बुलाए कि हम इस दुनिया के लिए एक नमक बन जाए। If we cannot become the salt and the light of the world, अगर हम नमक और प्रकाश इस दुनिया के लिए नहीं बन सकते हैं, the church is called to witness the Lord Jesus Christ. कलीसिया को इसलिए भी बुलाए कि हम यीशु मसीह के लिए हम एक उदाहरण There बन is जाए। a clarion call to mission. परमेश्वर मिशन के जरिए कलीसिया को बुला रहा है। Will you obey क्या आप आज्ञाकारिता बन what the जाए? head is commanding us to do? सिर क्या कहता है उसको सुनने के लिए क्या आप तैयार हैं? Everybody, if you are a member of the body of Jesus, suffering is essential part of this body. शरीर के हर सदस्य को मसीह के साथ दुख उठाना भी बहुत जरूरी है। Look at the body of Jesus यीशु मसीह का शरीर की ओर अपने ध्यान को from लगाएं। Gabada to Golgotha. फ्रॉम गपता से गोलकता तक His body is a wounded body. उसका जो शरीर है पूरा पूरा दुख और पीड़ा से भरा It's हुआ a है। bleeding body. खून बह रहा है। It's a disfigured body. उसका कोई रूप आकार नहीं है उस शरीर में यीशु मसीह That का। is the body of Jesus. ये है यीशु मसीह का शरीर। Church, if you and I are called to be the body of Jesus Christ, कलीसिया अगर परमेश्वर मुझे और आपको परमेश्वर का शरीर मानकर बुलाया गया है the तो suffering that we go through, the persecution that we face, it is the sign that we are the body of Christ. संघर्ष, पीड़ा, उत्पादन अगर आपके जीवन में है तो याद रखना कि आप मसीह के साथ हैं। Paul says, I bear the mark of Jesus in my body. पौलुस इस प्रकार कहता है कि मैं खुद को उस उद्देश्य के लिए मैं तैयार कर रहा हूं, परमेश्वर के उन बातों को शरीर में मैं लेकर मैं चल रहा हूं। But suffering is not the end of the story. लेकिन ये जो पीड़ा है वो कहानी का खत्म नहीं हो रहा है। Cross is not the full stop of the narrative of the gospel. कलवरी क्रूस जो है सुसमाचार के बारे में अंतिम बातों को वहां नहीं रख रहा There is है। something more to this story. और भी कुछ है कहानी में। On the third day, तीसरा दिन oh, he was actually asking, oh death, where is your victory? वो तीसरा दिन यीशु मसीह इस प्रकार कहे कि हे मृत्यु तेरे विजय कहाँ है? Hallelujah. Amen। He came out वो वहां बाहर आया with a glorified body. वो महिमा युक्त राजा बनकर वो बाहर आ गया। Don't worry about persecution. वो सताव के बारे में जहां ज्यादा Don't चिंतित worry मत about the हो। sickness that you bear in your body. आपके शरीर में जो रोग है उसके बारे में ज्यादा ध्यान मत रखो। Don't worry about the difficulties that you face because you are a Christian. आपके जीवन में जो संघर्ष है मसीह होने के नाते उसके बारे में ज्यादा ध्यान मत There रखना। is a glorious day waiting for the body of Christ. एक महिमा जो दिन है वो मेरे और आपके लिए इंतजार कर रहा है। That we will be glorified like Jesus. हम महिमावान शरीर में हम यीशु मसीह को जरूर मिलेंगे। That is the purpose of Christian life. यही तो है उद्देश्य मसीह जीवन का। Romans chapter 8 verse 28 following. और रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 उसका 28 से नीचे The purpose of Christian life is to be glorified
glorified like Jesus. और इसका उद्देश्य ये कि मसीह जीवन में हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम यीशु मसीह में महिमावान हम बन जाएं। Philippians 3:21. फिलिपियों के पुस्तक अध्याय 3 उसका When 21 he में comes, जब वो आएगा our lowly body will be transformed into the glorious body of Jesus. हमारा जो शरीर है वो अनुरूप हो जाएंगे या बदल जाएंगे। 1 John chapter 3. पहला यूहन्ना अध्याय 1 का When we 3 see him, हम जब यीशु मसीह को we देखेंगे are going to be like him. हम उसके समान हम बन जाएंगे। Praise be to God for the blessed Hallelujah. hope that we have as the body of Jesus Christ. परमेश्वर का धन्यवाद हो उस आशा के लिए जो हम मसीह यीशु में हमने प्राप्त किया है। Let's belong to him. क्यों ना हम यीशु के लिए हम बन Let's जाए, be connected to him. हम एक संबंध में बन जाए, एक Let's रिश्ते में बन respond to जाए, him. हम उसके प्रतिक्रिया में Let's जीवन को suffer बिताएं, with him. हम यीशु के लिए हम संघर्ष को हम Because ले, we will be glorified with him. क्योंकि हम महिमावान हो जाएंगे। हम Church is also a building. कलीसिया जो है वो एक इमारत भी है। You know why this building? एक इमारत क्यों है? This building is under construction. ये जो इमारत है निर्माण में है अभी भी। Church is not a showroom. ये जो कलीसिया एक शोरूम नहीं है। In a showroom, you have all finished product. शोरूम के अंदर हर जो बना हुआ जो चीज है वो रखा जाता है। But church is like a work site. लेकिन कलीसिया जो है एक निर्माण स्थान है। In a work site, things will be out of place. और कई बार जब निर्माण जहाँ हो रहा है वहाँ कई बार चीजें यहाँ वहाँ अलग हो सकते हैं। Pastors, don't worry because of the disorder in the church. कई बार पास्टर्स बहुत चिंतित हो जाते जब कलीसिया में सब चीजें अनबन में हैं। Young men and women, don't worry about the situation of the church. जो जवान लोग आप चिंतित ना हो कलीसिया के माहौल को देखकर। Remember, the Lord is at work in the church. याद रखना कि परमेश्वर कलीसिया के प्रति कार्यों को कर रहा है। If we are the body of Christ, अगर हम परमेश्वर के शरीर के हिस्सेदार में how हैं, Christ is present in the church, तो कलीसिया में परमेश्वर उपस्थित है। how he is present as a builder, as a worker. वो कैसे यहाँ हमारे बीच में उपस्थित है, एक निर्माण करने के व्यक्ति के रूप में यहाँ मौजूद है। He is working every day. हर दिन कलीसिया में यीशु मसीह कार्य कर रहा है He still works in me. और वो मेरे जीवन में भी कार्य कर रहा है। Every day he is working in me. हर दिन मेरे जीवन में यीशु मसीह कार्य कर रहा I है। am preaching to you doesn't mean that the work is complete. मैं प्रचार कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मेरे जीवन में कार्य समाप्त हो गया है। He still works in me वो मेरे जीवन में अभी भी कार्य कर to रहा give है। me a shape according to his will and purpose. उसके इच्छा के अनुसार परमेश्वर मुझे आकार बना रहा When है। that shaping is over, जब वो आकार जब खत्म हो जाएगा, I do believe that I will be called back home. जब मेरा आकार जब खत्म हो जाएगा तो मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझे उसके घर में बुलाएगा। Until that day, he will work in me. उस समय तक परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करता ही रहेगा। You know, God has incomparable power. और पर आप जानते हैं कि परमेश्वर का अतुल्य शक्ति है। That power operated in Jesus, and Jesus came out of the grave. और परमेश्वर को जो शक्ति है यीशु मसीह में कार्य हुआ और उस कब्र से यीशु मसीह बाहर आ गया। That power operated in an individual. We who were dead in trespasses and sins were transformed into Jesus. वो जो कार्य है मेरे और आपके जीवन में कार्य किया है, जहां हम उस पाप के कीचड़ में थे लेकिन उस शक्ति के कारण हम उस कीचड़ से बाहर आकर हम यीशु मसीह को हम जानते हैं। Now when it operates in church, और in a जब community, और एक सामूहिक तौर पर कलीसिया में जब परमेश्वर का शक्ति का कार्य होता है, the church is not built by uniform bricks. कलीसिया जो है कई प्रकार के एक समान ईंटों से बनाया गया नहीं है। The church is built by rocks, कलीसिया stones. जो है चट्टान और पत्थरों से बनाया गया है। You know, brick coming from a company, all are same shape, same color. ये जो ईंट होता है जब कंपनी से आता है, सेम हर जो उनका जो आकार है, शेप है, कलर है, वो एक समान है। But no two stones are same. लेकिन जानते हैं कि दो पत्थर एक समान नहीं होता The है। rocks have rough edges there. ये जो चट्टान होते हैं वो काफी रफ होते हैं वो। And when these rocks come together to build a building, और जब ये जो चट्टान जब एक साथ आ जाते हैं, and the worker, the one who builds,
chisels the rough edges so that this will be united. और ये जो निर्माण करता है वो क्या करता है, उस पत्थरों को तोड़ते है, आकार देता है ताकि वो एक बन जाए। We all have our own rough edges. कई हमारे जीवन में भी कई प्रकार के रफ एजेस हैं हमारे जीवन And में allow भी। the Holy Spirit to chisel us this evening हो नहीं पाए कि इस रात के समय हम ऐसा प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में आकार so that दे, I can join with other stone. ताकि मैं दूसरे पत्थरों के साथ में जुड़ जाऊं। Join मैं। with the cornerstone that is Jesus. वो जो यीशु मसीह जो है उसके साथ में जुड़ जाऊं मैं, That I will grow as a building, a holy temple to the Lord. ताकि मैं परमेश्वर के पवित्र मंदिर के समान में बन जाऊं मैं। What is the ultimate purpose? I may become a home for Jesus. इसका मुख्य कारण क्या है, या इसका मुख्य उदाहरण ये है कि मुझे और आपको परमेश्वर के लिए एक पवित्र मंदिर बनना बहुत जरूरत है। I will become a home, a dwelling of God. मैं जो है यीशु मसीह के लिए परमेश्वर का मंदिर बनकर मैं जीवन को जीऊंगा। Hallelujah. आमीन। In Revelation we read, behold the dwelling of God among human beings. Looking at the heavenly Jerusalem coming down, and this is the acclamation. The dwelling of God, the church becomes the dwelling, permanent dwelling of God. प्रकाशित वाक्य में उस स्वर्गीय यरूशलेम को देखकर हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुझे और आपको भी परमेश्वर का मंदिर बनना बहुत जरूरत है। Church is also the bride of Jesus Christ. जो कलीसिया जो है परमेश्वर का दुल्हन भी है। As a bride, the groom will protect this church. और दुल्हन को दूल्हा जो है सुरक्षा प्रदान करेगा। As a groom, this bride will be nourished by Jesus. यीशु मसीह कलीसिया का पालन पोषण जरूर करेगा। As a groom, this bride will be washed by Jesus. यीशु मसीह कलीसिया को अपने पापों से शुद्ध भी करेगा। Because he wants this bride to be presented without blemish, without any spot on that day. परमेश्वर चाहता है कि जो दुल्हन है बिना पाप बिना दाग के उस महिमा उस दिन में प्रकट अपने आप को प्रस्तुत करे। He uses 3 metaphors in chapter 5. अध्याय 5 में 3 कल्पनाओं को पौलुस इस्तेमाल करता We है। are the light. We were in darkness. Now we have come to light. हम अंधकार में थे, अब हम प्रकाश में आ गए हैं। Second is the cleansing water. वो जो है पवित्र करने वाला जो पानी है। Third is the nourishing food. वो जो पोषण करने वाली जो आहार है। Jesus is the light. यीशु मसीह ही दिव्य प्रकाश He है। will cleanse us. वो हमें शुद्ध करेगा। He will nourish us. वो हमें पालन पोषण Church, करेगा। why are we here? कलीसिया हम यहाँ क्यों हैं? Why the Lord initiated this movement? ऐसा एक कार्य परमेश्वर ने क्यों शुरू किया? It is for the praise of His glory. ये इसलिए कि ताकि हम उसको महिमा और Who are स्तुति we करें। on this earth? हम कौन हैं यहाँ? We are people belonging to Him. हम उसके लिए बनाए गए हैं। We are people connected to हम Him. उसके साथ संबंध में हैं। We are हम people supposed to be responding to Him. हम उसके लिए जिम्मेदार होकर हमें We are- उसके आज्ञाकारिता बनना We are जरूरी है। people called to suffer with Him. हम उसके नाम के लिए हमें संघर्ष को We उठाना। are people who will be glorified with Jesus. और हम वो लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ महिमा में हम जाएं। And while this journey, He will protect us as our groom. और इस तीर्थ यात्रा में परमेश्वर हमें सुरक्षा He प्रदान will जरूर cleanse us करेगा। every day. और हर दिन परमेश्वर हमें शुद्ध कर रहा है। He will nourish the church. और कलीसिया का पालन पोषण भी जरूर Because He करेगा, has promised, क्योंकि उसने वायदा दिया है I will build my church. मैं कलीसिया को The बनाऊंगा। gates of Hades shall not prevail against it. अधोलों के फाटक कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं How many होंगे। of you would decide, Lord, I need to belong to you? आप में से कितने लोग निर्णय लेना चाहते कि परमेश्वर मैं तेरे लिए मैं जीवन को Lord, जीना I need चाहता to be हूँ, connected to you. मुझे तेरे साथ संबंध बनाना Lord, है। I'm ready to respond to you. मैं तेरे लिए आज्ञाकारिता के साथ में ready to जीवन को suffer बिताना, with you. मैं तेरे साथ उत्पीड़न को Because पीड़ा को I मैं लेना know चाहता there हूँ। is a glorious day that is waiting for me. मैं जानता हूँ कि एक दिन मेरे इंतजार में है। Chisel me, O Lord, the rough edges of my life. मेरे शरीर में मेरे जीवन में उन बातों को तू आकार दे और Work in me, O Lord, मेरे जीवन में तू कार्य that कर, I may grow as a holy temple, ताकि मैं एक पवित्र मंदिर बन जाऊं, that I'll become the dwelling place of God, ताकि मैं परमेश्वर का उस that I स्थान में will मैं बन जाऊं। remain as the bride of Jesus Christ in this world.
इस दुनिया में यीशु मसीह के दुल्हन के समान में जीवन को My बिताओ। prayer for the church here is, मेरा प्रार्थना इस कलीसिया के लिए यह है, may the Lord continue to bless you. परमेश्वर इस कलीसिया को और आशीषित That the करे। church will be connected to Him, responding to Him, and doing the mission of Jesus in this world. ये कलीसिया परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाए, यही मेरा May प्रार्थना the है। church become the dwelling of God. May people who come here may experience this is indeed a place where God is. ऐसा हो नहीं पाए कि इस कलीसिया में परमेश्वर है, परमेश्वर की महिमा को यहाँ के लोग अनुभव करें, यही मेरी प्रार्थना है। May God give the church new directions. हो नहीं पाई कि कलीसिया को परमेश्वर सही नए मार्गदर्शन को दे। May the church enlarge to the west, to the east, to the south, to the north. हर दिशाओं में हो नहीं पाई कि कलीसिया विस्तार में बढ़ने पाए। May many souls be ordered to the kingdom of God for the praise of His glory. स्वर्गीय राज के विस्तार के लिए क्यों ना बहुत से लोग इस कलीसिया में जुड़े और यीशु मसीह को जाने।